मध्य प्रदेश सहित इंदौर से कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए शासन प्रशासन सहित अब जनप्रतिनिधियों ने मैदान संभाल लिया है। इसी के चलते इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में विधायक आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया। इसी अभियान को लेकर भाजपा कार्यालय पर अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान के लिए रणनीति बनाई गई, जिसमें प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थिति ठीक क्यों नहीं रही है ना? इंजेक्शन है, दिन के पास लोग एक बात सुनो, आर्थिक सहायता की आप लोग बात कर रहे हो, वो भी नहीं मिल रहा। मेरी बात सुनो। ये विपरीत परिस्थितियों में एकदम सामने आया, आपको पता है। इस संकट के इस दौर में, क्योंकि जो मेडिसिन इंजेक्शन है ये विदेश से आते हैं। इंजेक्शन आपके संज्ञान में है कि नहीं? एक व्यक्ति को 50 लगते हैं, ये पता है कि नहीं आपको? तो फिर आपको मालूम है कि एक संकट बड़ा आया है। जब जिसको आप अपेक्षा नहीं करते वो संकट आ जाए, उसको सरकार, मैंने कहा ना, इतनी गंभीरता से ले रही है। आपको पता होने 24 घंटे मुख्यमंत्री इस कोविड से जूझ रहा है और इस महामारी से, पंकज से निरंतर। मध्य प्रदेश में एक अलग से कमेटी बना दी, इंदौर में एक कमेटी अलग से बना दी कि इसका समीक्षा करेगी। आप निश्चित रहें, चुनौती बड़ी है, बीमारी गंभीर है, उसमें तो मुझे आपका भी सहयोग चाहिए, हम सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि ये बीमारी एक की नहीं किसी को भी हो सकती है। इसको सब मिल के लड़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अध्यक्ष जी के साथ गौरव जी और हम, सांसद जी और सम्मानीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंडल के अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद, हर विधानसभा स्तर पर इस कोरोना से कैसे मुक्त हो, हमारा वार्ड, हमारा मोहल्ला, हमारी गली, हमारी बस्ती कोरोना मुक्त हो। इस संघर्ष से, इस महामारी से, इस आपदा से हम कैसे उभरें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार का भी ये संकल्प है, मुख्यमंत्री का भी ये संकल्प है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इंदौर का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश और राष्ट्र में पड़ता है। इसलिए क्योंकि जनता कर्फ्यू अच्छे से लागू हो, मोहल्ले का व्यक्ति मोहल्ले में रहे, घर का व्यक्ति घर में रहे, वार्ड का व्यक्ति वार्ड में रहे, गली का व्यक्ति गली में रहे, बस्ती का व्यक्ति बस्ती में रहे। जब हम सब मिलकर एक सामूहिक प्रयास करेंगे तो इसमें, इस कोविड से हम जीतेंगे, इस महामारी से हम जीतेंगे। इंदौर को कोरोना मुक्त करके रहेंगे। ये वाकई में एक मिनट, ये बहुत गंभीर मामला है। इस कोविड की लड़ाई के बाद ये ब्लैक फंगस आ गया। लगभग अभी 278 थे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे डिवीज़न के, पूरे इंदौर संभाग के सारे जो मरीज हैं वो हमारे यहाँ करते हैं, और 17 अस्पतालों में फंगस के मरीज भर्ती हैं। सबसे ज़्यादा संख्या महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में है। मैं निरंतर, सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इसको महामारी घोषित कर दी और सरकार इसको बड़ी गंभीरता से हर स्तर पर कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, वो साधन और सुविधा देने का काम कर रही है। कि हम लोग सब परिवार में उस विषय पे चर्चा करके फिर सामूहिकता से जो भी बात होती है। कुछ बातें हैं व्यवहारिक पक्ष पे, तो वो उसको हमने ठीक करने की और कोशिश की। क्या कोर कमेटी की बैठक में ये मुद्दा उठा था? अभी हमारी कोर कमेटी की बैठक ही नहीं हुई है। लेकिन ये आए थे अपने वीडी शर्मा जी आए थे, उस दिन भी बैठक हुई थी। सामान्य विषयों पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। पर क्या पक्ष में है कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए सख्ती से और या छूट दी जानी चाहिए? पक्ष विपक्ष से नहीं चलता, कलेक्टिवली सभी लोग क्या चाहते हैं और कलेक्टिवली कैसे इंदौर को ठीक कर सकते हैं, उसको लेके बातें चल रही हैं। तो उसमें हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे सभी मार्गदर्शक, सभी इंदौर को ठीक करने की दिशा में लगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश जी ने ये पूरा पहल किया है, तो क्या इसी तरीके से सभी लोग जो 18+ वाले हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, इस तरह की पहल सभी विधानसभाओं में की गई? देखिए, कल से माननीय प्रभारी मंत्री जी, मैं और क्षेत्र के जो हमारे हारे जीते विधायक हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों की टोली प्रत्येक विधानसभा में मंडल अध्यक्ष और पार्षद जो हमारे हैं उनके साथ बैठक करके, क्योंकि ये लोग
वहाँ की जो वार्ड की क्राइसिस टोली उसका भी हिस्सा हैं और हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, कोविड को हम कैसे उस विधानसभा के बूथ को कोरोना मुक्त कर सकते हैं, वार्ड को कोरोना मुक्त कर सकते हैं, उस विधानसभा को कोरोना मुक्त कर सकते हैं, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रो कंटोनमेंट जोन बना के, अर्ली ट्रेसिंग करके या अन्य जो भी हमको और व्यवस्थाएं करनी है उसको लेके लगातार माननीय प्रभारी मंत्री जी और मैं पूरे इंदौर नगर के सारी विधानसभाओं की बैठक कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज ये विधानसभा 3 की बैठक है। सर भाजपा नेता जो देखिए, हम सब जानते हैं शहर में ये जो कोरोना का सेकेंड वेव आई थी ये बहुत घातक रही है। कई परिवारों ने अपने चिरागों को खोया है, अपने चाहने वालों को खोया है। तो हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं और उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ रहा है सभी लोग हम लोग चर्चा करके वो करते हैं। और उस दौरान अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो उससे संपर्क करके वो तकलीफ़ का भी निराकरण करते हैं। तो आज के जो एलआईसी का भी कुछ आया, मोदी जी ने भी उसको लेकर देखिए, जैसे बड़ी व्यवस्था है, कभी कभार चूक होती है, मगर जैसे मंडी वालों जैसे आदेश आया, अब मंडी वालों के फ़ोन आए तो मैंने स्वयं ने कलेक्टर से बात करके मंडी का गेट खुले ऐसी उनसे बात की और मंडी का गेट खुलवाया। उनका जो सामान था, ऐसे ही हमारे नंदलालपुरा मंडी से कुछ फ़ोन आए तो उनका भी सामान बिक जाए उसके लिए हमने प्रयास किया। तो इस तरह से फिर सब लोग हम चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। कुल मिला के भीड़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि 1 तारीख से पुनः प्रारंभ हो जाए, पूरा शहर खुलने लगे। तो थोड़ा सा सख्ती करना अभी ज़रूरी था ताकि कोरोना का आंकड़ा इतना कम हो जाए, हम लोग जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं वो चिन्हित कर लें और फिर जहाँ पे भी संक्रमण नहीं है 1 तारीख से धीरे धीरे उसको खोलें। आप क्या दी जाएगी राशन की दुकान, सब्जी की दुकान को अभी आगामी 10 दिन का जो बढ़ा गया? हाँ, उसके बाद तो दी जाएगी, उसीलिए तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। देखिए, चर्चा चल रही है, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी स्वयं प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उसके लिए भी खुशखबरी आएगी। कैलाश जी ने ट्वीट किया था जो लगभग क्यों अगर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का ही सारा सिस्टम होता फिर तो हम लोग 1 हफ्ते में ही सबको वैक्सीनेट करा देते, मगर क्योंकि ये ऑनलाइन वाला जो स्लॉट्स मिलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में नहीं रहती, हमारे हाथ में नहीं रहती है। तो कोशिश करेंगे कम से कम पहला डोज तो सबको लगी जाए, 20-25 दिन में पहला डोज तो कम से कम लगी जाए। ऑन साइट वालों को तो हम लोग कर ही देंगे, जो ऑनलाइन वाला है उसको भी हम पूरा स्लॉट बुक करने में सहयोग करेंगे, उसको जानकारी देंगे, गाइड करेंगे कि कैसे स्लॉट बुक करते हैं, पूरा उसमें सहयोग करके कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 डोज तो हमारे विधानसभा में हर व्यक्ति को 20-25 दिन में लग ही जाए। लेकर आज बैठक की आप लोगों ने और क्या तय किया जाए? देखिए, कोरोना के खिलाफ जो सबसे प्रमुख हमारा हथियार है वो है वैक्सीनेशन। तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा 3 का क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, तो हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को 18 से ऊपर के सभी लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन लग जाएं, ऐसा हमने एक संकल्प लिया है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष एकत्रित हुए थे, कुछ प्रमुख कार्यकर्ता हमने एकत्रित किए और 1 महीने के अंदर विधानसभा में हर 18 प्लस के ऊपर वाले व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हमने टारगेट किया है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने हर वार्ड में 2-3 सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स बने, सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग की है। वो व्यवस्थित रहें सेंटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहें, आशा कार्यकर्ता रहें, टेंट तंबू व्यवस्थित रहें, जगह अच्छी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठने की व्यवस्था रहे, ये सारी व्यवस्था उस सेंटर पे रहे। सबसे पहले तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं। उसके बाद जब एक बार सेंटर प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाएगा, लगभग हो ही गए सेंटर्स,
फिर वार्ड में हम लोग वार्ड स्तर की बैठकें करेंगे और वार्ड स्तर की बैठकें करेंगे। जैसे आज 10 बूथ के कार्यकर्ताओं को बुला लिया, कल 10 बूथ के कार्यकर्ताओं को बुला लिया और जिन कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लग गई है उन कार्यकर्ताओं की टोली बनाएंगे और वो कार्यकर्ता घर घर जाएं और ये सुनिश्चित करें कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा कि नहीं लगा। अगर वो 45 के ऊपर वाला है तो उसको ये बताएंगे कि आप हमारे क्षेत्र में कहाँ पर सेंटर है, नियरेस्ट सेंटर कहाँ है और कहाँ जाकर के वो वैक्सीन लगा सकता है। अगर कोई 18 से ऊपर वाला है तो उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसा होता है उसकी जानकारी देंगे। कुल मिलाकर के आने वाले समय में जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कुछ जैसे ऑटोज़ और वो वाले कैंपेन्स भी चलाएंगे, उसके माध्यम से भी लोगों को घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जानकारी देंगे कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और इस दौरान जब भी कार्यकर्ता फील्ड पे जाएगा तो विधानसभा 3 में और भी बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं हमारे। जैसे एक तो हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं, हम लोग भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हमने कर रखी है, निःशुल्क कोरोना की जांच हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, सशुल्क रेमडेसिविर की व्यवस्था अस्पतालों के माध्यम से अगर किसी को रेमडेसिविर की तकलीफ आ रही है तो वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कंट्रोलों पे हमारे लोग, हमने जिम्मेदार लोगों को कहा है कि कंट्रोल वाले ईमानदारी से राशन बांट रहे हैं कि नहीं ये सुनिश्चित करें। अगर किसी भी गरीब व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा तो पात्रता पर्ची बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इन सारे फ्रंट्स पे जो मुख्यमंत्री जी की जो 2 योजनाएं आई हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा दिखता है जिसके माता पिता कोरोना से एक्सपायर हुए हैं तो उसकी सूची ये लोग बना लेंगे। इसी दौरान जब भी सरकार काम करे तो हम लोग ये काम उस पर चालू करेगी फील्ड पे, तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यार हमारे क्षेत्र का एक भी बच्चा उस योजना में जो आना चाहिए वो आ तो गया है ना, ये सुनिश्चित करेंगे। 1 लाख रुपए जो अभी सरकार ने योजना निकाली है तो घर घर अगर किसी की डेथ हुई है कोरोना में तो उसको 1 लाख रुपए की सहयोग मिला है कि नहीं, उनकी लिस्टिंग करेंगे और जब सरकार देना चालू करेगी तो ये सुनिश्चित करेंगे कि उसको 1 लाख का सहयोग मिला है कि नहीं। ऐसे कुल मिला के वैक्सीनेशन को सबसे आगे रख के हम लोग फील्ड पे जाएंगे और उस दौरान अगर जो अन्य समस्याएं अगर देखने में आती है तो इतने सारे टूल्स हमने खड़े कर लिए हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को हर तरह से मदद कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं। तो हम लोग अब कोरोना को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत से विधानसभा 3 में लगे थे और अब हमने और स्पीड अपनी बढ़ा दी है। किल कोरोना अभियान यही है हमारे लिए।